नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओक ग्रोव स्कूल 2022 परीक्षा के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थर्ड क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये समझना है कि भी 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी कोई भी लड़का या लड़की जो ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कौन भर सकता है। तो ओक ग्रोव स्कूल का जो फॉर्म है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड क्लास के लिए। तो सोचिए, बहुत पुराना स्कूल है, ये बहुत पुराना बोर्डिंग स्कूल है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, बहुत ही जबरदस्त स्कूल, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों ही एक साथ तैयारी करते हैं। और ये जो स्कूल है, मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये जो स्कूल है वो आपका गवर्नमेंट का स्कूल है। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक आप आराम से 4 महीने 5 महीने तक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीजें मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्कूल है कहां पे। अजय जी का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मसूरी में, देहरादून में। ठीक है जी। तो अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो थर्ड क्लास के निकला है। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्लास के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिफ्थ क्लास के, सिक्स्थ क्लास के लिए, एट्थ क्लास के लिए, नाइन्थ क्लास के बच्चे जो 10th में पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो सिर्फ थर्ड क्लास के बच्चों के लिए निकला है। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ते हैं उनका टेस्ट होगा। कौन सी क्लास के लिए? थर्ड क्लास के लिए। कौन सी वेबसाइट है? www.oakgroveschoolझारापानी.in। ओक ग्रोव झारापानी, झारापानी क्या है? जगह का नाम है जहां पे स्कूल है। ठीक है। झारापानी कहां पे है? मसूरी में। मसूरी कहां पे है? देहरादून में। ठीक है जी। तो जो भी बच्चे देहरादून के आसपास से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के आसपास से बिलोंग करते हैं, या कोई भी बच्चा जो थर्ड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, पेरेंट्स को, हाँ जी, तो अगर आपके घर परिवार में कोई छोटा बच्चा है जो आगे चल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहता है और वो भी मिनिमम फीस में, फीस यहाँ पे बहुत जेन्युइन फीस है, कम फीस है। नीरज राठी जी का मैसेज है 15 अप्रैल 2014 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 15 अप्रैल 2014 वाला जो बच्चा है वो एलिजिबल है। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात यह कि थर्ड क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। नीरज राठी जी पेपर दे सकता है। आपको इनिशिएटिव क्या लेना है? नवंबर से लेके प्रॉपरली मार्च तक आपको तैयारी करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपके 3-4 फॉर्म कवर हो जाएंगे, है ना। सिर्फ ओक ग्रोव स्कूल का नहीं, आपका जैसे छोटे बच्चे हैं वो और राय स्पोर्ट्स स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो 2 साल 3 साल पहले तैयारी करवाओ ताकि बेस मजबूत हो। अब सवाल ये आता है कि सर कौन कितने साल के बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे 7 साल से लेकर के 9 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एज 7 से 9 साल के बीच में 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, तो बच्चा आपका अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। 7 से 9 साल का बच्चा थर्ड क्लास में एडमिशन ले सकता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 15 नवंबर से लेकर के 31 मार्च 2022 तक क्रैश कोर्स चलेगा। तो आराम से आपका बच्चा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अभी फिलहाल तैयारी कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब सवाल ये आता है कि सर फॉर्म की फीस कितनी है ना। सर फॉर्म की फीस कितनी है? तो फॉर्म की फीस है 1500 रुपए। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 1 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2021 के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, हम आपका फॉर्म भरेंगे। ठीक है जी। आपको सिर्फ ये जो फॉर्म की फीस है वो पे करना है, बाकी हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ठीक है। बीरेंद्र प्रसाद सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है आयुष कुमार, 13 जून 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा 3rd क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, पेपर दे सकता है। रिटन एग्जाम होता है, ठीक है जी, जिसमें आपको इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, ठीक है, जीके आता है। तो अगर किसी का बच्चा 1st या 2nd क्लास में, तो वो बच्चा फॉर्म को भर सकता है। और जो बच्चे ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरते हैं, छोटे बच्चे राय स्पोर्ट्स स्कूल का भी भरते हैं, गुरुकुल का भी भरते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। विशाल आनंद जी का मैसेज, सर आरएमएस फॉर्म में चॉइस ऑफ स्कूल चेंज कब कर सकते हैं, क्या सैनिक स्कूल में करेक्शन डेट से होगा? नहीं विशाल आनंद जी, आरएमएस में किसी भी तरह का करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। आपने जो भी आरएमएस के फॉर्म में भर दिया है वही फाइनल माना जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अंशु जी का मैसेज है, टोटल सीट्स कितनी है 3rd क्लास में और आउटसाइडर के लिए कितनी है? देखिए यहां पे कोई इनसाइडर नहीं है, कोई आउटसाइडर नहीं है, ठीक है जी। यहां पे 3rd क्लास में एडमिशन होगा, मोटा मोटा मान के चलो कम से कम 80 सीट्स होती हैं, कम से कम बता रहा हूं। तो इसमें जो बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं, जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है, जो रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उन बच्चों को यहां पे एडमिशन लिया जाता है। विशाल आनंद जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर दिया है, लेकिन एडमिट कार्ड में एग्जाम डेट 14 फरवरी 2021 शो कर रहा है। 14 फरवरी नहीं होगा, मेरे ख्याल से 13 फरवरी होगा। बाकी जो भी शो कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, एपीएस दक्षाई में कॉल करके कंफर्म कर लो, चाहे 13 फरवरी को या 14 फरवरी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संडे का दिन है, रविवार का दिन है ना। सैनिक स्कूल का पेपर हो गया, मिलिट्री स्कूल, एपीएस दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये सारे पेपर संडे के दिन होते हैं। चलिए, तो जो पेरेंट्स मान लीजिए लेट हो जाते हैं, है ना, फॉर्म को समय से नहीं भरवा पाते हैं, तो उनके लिए सुविधा है 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में लेट फीस के साथ भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, है ना। सर सवाल ये आता है सर लेट फीस कितनी है? 2500 रुपए। कोशिश आप यही करो 30 नवंबर से पहले पहले आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करवा लो, है ना। क्यों फालतू पैसा भरना, क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना? अगर आपका काम पहले ही हो रहा है तो आप कल सुबह 9 बजे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो जो फॉर्म की फीस है, आपकी फॉर्म की फीस कितनी है? मात्र 1500 रुपए। आप अपना टाइम से फॉर्म भरवा लो। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, और अगर उसकी एज आ रही है 3rd क्लास के लिए, एज कितना है? 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में, तो आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। तौकीर बाबूजी का मैसेज, सर आरएमएस क्लास 9th में कितना सीट्स है? 9th क्लास में 20 सीट्स होती है, 6th क्लास में 80 सीट्स होती है। सैनिक स्कूल और आरएमएस का सिस्टम सेम होता है, पढ़ाई लिखाई सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, ठीक है जी, पूरा सिस्टम सेम है। वो भी एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं, वहां पे भी हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग की ट्रेनिंग है, एनसीसी की ट्रेनिंग है, आगे वो भी एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं। दोनों का सिस्टम बिल्कुल सेम है। साहिल यादव जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 2012। 14 मार्च 2012 वाला जो बच्चा है वो आपका 4th क्लास के लिए अप्लाई करेगा, 5th क्लास के लिए। साहिल तो अभी फॉर्म निकलने वाला है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह कि 14 मार्च 2012 वाला जो बच्चा है वो आपका आरएमएस का फॉर्म भर सकता है। साहिल आरएमएस का फॉर्म भरवाओ, गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, एपीएस दक्षाई का फॉर्म भरो, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ओक ग्रोव स्कूल 2022 परीक्षा का एग्जाम कब होगा? तो ये होगा आपका 30 जनवरी 2022। ये आपका फिक्स होता है हर साल 30 जनवरी को या 31 जनवरी को, संडे का दिन होता है, तो ये फिक्स है आपका। क्लियर है सभी को? तो जो भी बच्चे, चाहे लड़का है लड़की है, जो 3rd क्लास के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो 4th के बच्चे हैं, 5th के बच्चे हैं, सबका पेपर जो होता है वो 30 जनवरी को ही कंडक्ट किया जाएगा। 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए अभी फॉर्म निकलने वाला है, अभी वो ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकला नहीं है।
अंशु जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल में नॉन रेलवे एम्प्लॉयज की सीट्स कितनी है और रेलवे एम्प्लॉयज की सीट्स कितनी है? देखिए, इस तरह का कोई भी जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया गया है, ना तो कहीं प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो यहाँ पे मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। रेलवे वालों को सीट में कोई छूट नहीं है, फीस में छूट है। अगर कोई रेलवे वाला बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तेज तराक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो रेलवे वाले बच्चों की फीस सिर्फ 70,000 रुपए है। सिविलियन का बच्चा है तो उसकी फीस कितनी होगी? 1,80,000 रुपए। रेलवे वाले का बच्चा फीस कितनी है? सिर्फ 70,000 रुपए। सिविलियन के बच्चे की फीस कितनी है? 1,80,000 रुपए। ठीक है, बाकी यहां पे रेलवे वालों को और किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है ना। रेलवे वाले बच्चे हो चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो ही रेलवे वालों को फायदा है, अदरवाइज रेलवे वालों को इसका कोई भी फायदा नहीं है। वर्तिका गौतम जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म फिल कर दिया है, सेंटर चेंज हो जाएगा? देखिए, ओक ग्रोव स्कूल में किसी भी तरह का करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। हाँ, यह है कि मेल डाल के रिक्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी अच्छी बात यह कि देहरादून में ही इसका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो रेलवे जो इसमें ओक ग्रोव स्कूल का पेपर होता है वो देहरादून में ही कंडक्ट होता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, चाहे वो 3rd क्लास के बच्चे, 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के हैं, सभी का पेपर उत्तराखंड में ही अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए, वहीं पे पेपर कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है जी? राहुल कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस का सब कैटेगरी गलत हो गया है, फॉर्म को डिलीट कर दिया है, फिर से क्या फिल कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने फॉर्म को डिलीट कर दिया है फॉर्म को, तो आप अगला फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिए। ठीक है, आपको 600 रुपए की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फीस वगैरह कहीं पे भी देखो, आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो किसी भी तरह का आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल है, चाहे वो कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, कोई भी स्कूल है। गुलशन कुमार जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 11th क्लास में कितनी सीट्स है? हमारे स्कूल में 11th क्लास में 45 सीट है ना। और जो बच्चे 11th और 12th क्लास में 2 साल तैयारी करते हैं, हमारा टारगेट बिल्कुल सिंपल है, एनडीए की तैयारी करवाते हैं। तो उसमें उनका एनडीए कवर हो जाता है, मर्चेंट नेवी कवर हो जाता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस का एग्जाम देते हैं, इंडियन आर्मी टेक्निकल का एग्जाम देते हैं, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल का एग्जाम देते हैं। तो ये 4-5 पेपर उन बच्चों के बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ओक ग्रोव स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो मोटा मोटा यहाँ पे जानकारी दी गई, एग्जाम से ठीक 2 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने फॉर्म भरा है वही लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आप अपने बच्चे का ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल है जी। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। चलिए आगे चलते हैं जी। अब सवाल ये आता है कि सर वाइवा कब होगा, इंटरव्यू कब होगा? अगर कोई बच्चा है जिसका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है ना, जो भी बच्चे पेपर क्लियर करेंगे, रिटन एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो वैसे हमने देखा है कि जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होता है ठीक उसके अगले दिन ही उनका वाइवा कंडक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। वर्तिका गौतम जी, उत्तराखंड में ही आपको ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम सेंटर मिलेगा। अगर आपका बच्चा 2nd क्लास में है, आप 3rd क्लास के लिए पेपर दिलवाना चाहती हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो एग्जाम सेंटर आपको उत्तराखंड में ही है। जो बच्चे अंबाला में आते हैं, तैयारी करते हैं, उनका फॉर्म हम भरते हैं,
पेपर हम दिलवाते हैं, उनको लेकर के हम जाते हैं, लेकर के हम आते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। नवीन परमार जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे को कैरियर डिफेंस स्कूल में तैयारी के लिए रखना है। डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 2011। कब से एडमिशन होते हैं? देखिए अभी भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय आपका सैनिक स्कूल का पेपर होगा, आरएमएस का पेपर होगा, गुरुकुल का पेपर होगा, जितने भी मेन एग्जाम है अगले 5 महीने में उसका पेपर होगा। ठीक है, तो ये 5 महीने बर्बाद मत करो। जो टाइम आपको मिल रहा है जरूर इसको यूटिलाइज करो। सिर्फ सिलेक्शन के लिए मत सोचो, ये सोचो कि भाई अगर ये 5 महीने मेरा बच्चा तैयारी करता है तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपका बच्चा अभी सैनिक स्कूल का पेपर देगा, आरएमएस का पेपर देगा, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा, गुरुकुल का पेपर देगा। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि सर ओक ग्रोव स्कूल की फीस कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं इनकी 70,000 रुपए फीस है, और जो नॉन रेलवे एम्प्लॉइज हैं इसमें आपका 1,80,000 रुपए फीस है। लेकिन अच्छी बात है कि मोटा मोटा इसके अंदर आपका रहना पीना खाना और मोटा मोटा हर चीज आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो बहुत ज्यादा महंगा स्कूल नहीं है ना। अगर कोई भी स्कूल जो है वो आपका देखिए 1.5 लाख रुपए तक है, 1.5 लाख या 1,80,000 रुपए तक है, तो बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में है। क्योंकि ज्यादातर जो बोर्डिंग स्कूल है वो 2 लाख रुपए से ऊपर ही होते हैं। एक बच्चे का मैसेज है, सर आप नीट और एएफएमसी की तैयारी करवाते हो? बिल्कुल जी। जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं वो आईआईटी के लिए, नीट के लिए, एनडीए के लिए, एमएनएस के लिए, इंडियन आर्मी, मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी करते हैं, है ना। हमारा काम क्या है? हम आपको तैयारी करवाते हैं, इसके बाद आप जो मर्जी पेपर दो, जो मर्जी एग्जाम दो, एज पर योर इंटरेस्ट और एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बच्चे का पेपर दिलवा सकते हो। मेन टारगेट क्या होता है हमारा कि आप 2 साल के लिए प्लानिंग करो। तुषार कुमार भूषण जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। कल ही कॉल करके ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है आपकी। सुमित जी का मैसेज है, सर हम 15 दिसंबर को अंबाला आ रहे हैं। सर मोस्ट वेलकम, आप आइए, विजिट करो, हर एक एक चीज प्रॉपर्ली अच्छे से क्रॉस चेक करो, है ना। स्कूल जब आप विजिट करते हो, स्कूल में आपको हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है, स्विमिंग है, स्मार्ट क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है हमने, है ना, इंडोर ऑडिटोरियम है हमारे पास। तो जो भी ये चीजें हैं जो बोर्डिंग स्कूल में, एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में, एक अच्छे स्मार्ट स्कूल में होना चाहिए, वो आपके लिए है। तो आप जब भी आते हैं अच्छे से विजिट करो, पूरा क्लियर करने के बाद, एक बार 2 बार पूरी तसल्ली करने के बाद ही आपको एडमिशन करवाना है। तुषार कुमार जी का मैसेज, सर अंबाला आके तैयारी करवाएं। देखो करवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल से 2 साल से वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखने से कोई फायदा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर ओक ग्रोव स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा, मेस है, स्टेशनरी आइटम्स है ना, जो बच्चे पेन पेंसिल रबड़ वगैरह यूज करते हैं, बुक्स कॉपी बैग। इसके अलावा छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल सेंटर भी बना हुआ है, स्मार्ट क्लासेस है, इंटरनेट है। इसके अलावा आपका इंडोर ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम है, जिम वगैरह है। तो कहने का मतलब ये भी एक बहुत अच्छा और एक अफोर्डेबल रेंज में एक बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल है। घर परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपको जरूर इसकी तैयारी करवानी चाहिए, पेपर जरूर दिलवाना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है ना। जब तक आप लोग इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवाओगे, आप हमेशा अंधेरे में रहोगे। आपको लगेगा नहीं नहीं मेरा बच्चा तो 80% है, 90% है, 95% आया। लेकिन जब आप इन स्कूलों में पेपर दिलवाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। तो तैयारी करवाने के बाद जब कंपटीशन में उतरेगा तभी पता चलेगा। राजीव कुमार जी का मैसेज, सर आरआईएमसी की एनुअल फीस क्या है? आरआईएमसी देहरादून में मैं आपको बता दूं 1,07,500 रुपए फीस है। अरे भाई अभी आरएमएस का रिजल्ट नहीं आया भाई,
जब भी रिजल्ट आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कब बताएं आपको, बताइए। जब आएगा आपको वीडियो बना करके उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। सविता जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2013। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। कल ही सुबह फोन करके सबसे पहला काम करो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ सबसे पहले, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की बिल्कुल परफेक्ट है। पेपर दिलवाओ ताकि आपको पता चले, बच्चे को सीखने को मिलेगा। अजय पांडे जी का मैसेज, सर नमस्ते सर, राय स्पोर्ट्स स्कूल में क्या स्पोर्ट्स में ही एडमिशन होता है? ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। वहां पे स्पोर्ट्स भी करवाया जाता है, एनडीए की भी तैयारी करवाई जाती है राय स्पोर्ट्स स्कूल में। जो बच्चे आईआईटी नीट में जाना चाहते हैं उनको अलग से तैयारी करवाई जाती है, जो एनडीए में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको अलग से, है ना। वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसका नाम राय स्पोर्ट्स स्कूल है, वहां पे स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर, ओक ग्रोव स्कूल क्लास 3rd में एडमिशन करवाने के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का सिग्नेचर, फादर या मदर किसी भी जो भी लीगल गार्जियन है उनका सिग्नेचर चाहिए, है ना। और इसके अलावा बच्चे का जैसे आईडी प्रूफ हो गया, माता पिता का आईडी प्रूफ हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रियांशी जी का मैसेज है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है ना। जब गुड़िया 12th क्लास में जाएगी तो वो एनडीए का एग्जाम दे सकती है, तो आप उसको तैयारी करवाओ 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है जी। गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अब लड़के और लड़कियां दोनों ही एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। तुषार कुमार जी का बड़ा ही अच्छा सवाल है, सर ओक ग्रोव स्कूल में किस पे फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही प्रीमियम लेवल का बोर्डिंग स्कूल है, एक अच्छा खासा हाई फाई बोर्डिंग स्कूल है। और यहाँ पे बच्चों को आगे जैसे आईआईटी के लिए, नीट के लिए, है ना, जो मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इंडिया में उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। किरण बालाजी अभी 5th क्लास का नहीं निकला है ना। आप पहले ही कॉल करके जानकारी ले लो और आप पहले ही फॉर्म भरवा लो, है ना। तो किरण बालाजी ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म आप भरवा सकते हैं। ठीक है जी। तो किरण बालाजी फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाला है। चाहे वो एक तो आपका ओक ग्रोव स्कूल का जो बड़े बच्चों के लिए फॉर्म है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म है। शोभा रानी जी प्रॉपर रेस्ट करवाइए, कोई बात नहीं, है ना। मौसम चेंज हो रहा है, कई बार इसमें बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करवाइए और प्रॉपर मेल डाल दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे थे जो छुट्टी पर गए थे और छुट्टी पे जाने के बाद अभी वापस नहीं आए हैं, तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप मेल डाल दीजिए और बच्चे का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है वो मेल में डाल दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्म करने के लिए मैडम, थैंक यू सो मच। मेल डाल दीजिए, मेल पे कोऑर्डिनेट करना काफी अच्छा रहता है, इसी बहाने आप स्कूल के साथ डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, है ना। शिव चंद्र जी का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देखो एग्जाम डिटेल पे जाओ, मिलिट्री स्कूल पे क्लिक करो, सही है। ये देखिए यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, अगर फादर रिटायर्ड है तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी, अगर सर्विंग है, डिफेंस पर्सन है तो सर्विंग सर्टिफिकेट,
अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST OBC का सर्टिफिकेट, फादर का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। सही है जी। नीलकांत रॉय जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म के लिए भाई आप लेट हो गए हो। RMS का फॉर्म निकला हुआ है, 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सुरेश कुमार जी का मैसेज है, सर एनडी सुरेश कुमार जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल कहां पर है? ओक ग्रोव स्कूल देहरादून में है, मसूरी में है। एडमिशन करवा दो, इसी बहाने मसूरी घूमने चले जाना। ठीक है, बच्चे का फॉर्म भरवा दो, साल में कम से कम 3 बार 4 बार मसूरी घूम आओगे इसी बहाने। अंकित कुमार जी का मैसेज, सर NDA की फीस कितनी है? अगर आप NDA की तैयारी करवाते हो तो मोटा मोटा आप मान के चलो 11th और 12th क्लास में कम से कम 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। मिनिमम बता रहा हूं, 1.25 लाख रुपए का खर्चा। चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों लड़के लड़कियां दोनों ही NDA की तैयारी करवा सकते हैं। आनंद वानखेड़े जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद सर। मेरी एक डॉटर, आनंद वानखेड़े जी का मैसेज है, सर मेरी एक डॉटर सैनिक स्कूल किट्टूर में है। आप जो इंफॉर्मेशन देते हो बहुत ही बढ़िया होती है। और मेरी दूसरी डॉटर की जो डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 2011 है। RMS और किट्टूर का फॉर्म, बिल्कुल जी बिल्कुल परफेक्ट है जी। डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 2011, बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आनंद वानखेड़े जी का मैसेज है 31 अक्टूबर 2011। लो जी, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। 31 अक्टूबर, फिल फ्री ऑनलाइन, यहां पे जाओ, खुद आप चेक कर सकते हो। इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है हमने। 31 अक्टूबर 2011, यहां पे जाओ, क्लिक करो, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालो। 31 अक्टूबर 2011, गुड़िया के लिए पूछ रही हैं, ये लीजिए। और दूसरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया नहीं है, मेल है कि फीमेल। अगर नहीं बताया तो मैं मेल मान के चलता हूं। और ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो आपका दूसरा बच्चा है वो अभी RMS का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, लगातार 2 साल। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगले साल भरेगा। यूपी से है तो आप यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकते हैं। गुरुकुल, ऑलमोस्ट ऑल सारे फॉर्म्स में आपकी एज आ रही है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी APS दक्षाई का भी फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है जी। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सक्षम कुमार जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है, सर कैसे हो, मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास 9th में। ओले, मैसेज कर दिया था, बड़ा अच्छा मैसेज लिखा था, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। चलो, प्रवीण जी का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है जी। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म प्रवीण जी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अरुण पनवर जी, हम आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की बात कर रहे हैं, है ना। इंडिया में बहुत सारे आर्मी स्कूल हैं, बहुत सारे। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सपना है अपने बच्चों को आर्मी स्कूल में पढ़ाने का। तो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। नेम सिंह जी का मैसेज है, RMS के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, बिल्कुल। आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 24 जून 2011, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। आप RMS का भी फॉर्म भर सकते हो, आप किट्टूर सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हो, गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हो। आभा सेन जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तो ओक ग्रोव स्कूल भी
भी इसी से तैयारी करवाते हैं क्या? बिल्कुल जी। ठीक है, किसी में भी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, किसी में भी हो जाए, है ना। आपको सिर्फ ये नहीं टारगेट करना है कि सिर्फ सैनिक स्कूल में ही, सैनिक में नहीं होता है, आपके पास मिलिट्री स्कूल है, आपके पास गुरुकुल है ना। ये सभी लोग आपको एनडीए तक लेके जाएंगे। ये सभी स्कूल्स का टारगेट क्या है? एनडीए। और इसीलिए मैं रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को समझा पाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है। पवन कुमार जी का मैसेज है, 1 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 1 अगस्त। लो जी पवन जी, 1 अगस्त 2008 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। पवन जी, आरएमएस का फॉर्म लगातार 2 साल भर सकते हैं। आरएमएस का फॉर्म अभी निकला हुआ है पवन जी, 8 दिसंबर लास्ट डेट है, 23 जनवरी को परीक्षा होगी। ठीक है जी, 23 जनवरी को परीक्षा होगी। इसके अलावा देखो, आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरोगे अगले साल, गुरुकुल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो 2022 में, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, है ना। सबसे अच्छी बात यही है कि जो बच्चे अंबाला में आते हैं, तैयारी करते हैं, उनका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। गोविंद जी का मैसेज आया, सर आरएमएस में बेटे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अपलोडिंग का ऑप्शन ही नहीं आया, फीस कट हो गई है, तो क्या कोई इनकम्प्लीट तो नहीं है? गोविंद भैया बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आपने ना तो बर्थ सर्टिफिकेट भरा है, ना आपने आधार कार्ड अपलोड किया है, ना आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है। और क्या है, पेमेंट देने से थोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सारे आए हैं, आपको फॉर्म भरना नहीं आया है, इसीलिए हम लोग मना करते हैं, भाई फॉर्म मत भरो मत भरो मत भरो। लेकिन फिर भी काफी सारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं। गोविंद जी, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म डेट कब से कब तक है? 30 नवंबर लास्ट डेट है भाई। आपके पास मोटा मोटा 12 13 दिन रह गए हैं बस। ठीक है, कल सुबह कॉल करो और अपना फॉर्म कल सुबह ही भरवाओ, सिंपल। एक बच्चे का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल में एनडीए के कितने बच्चे पास होते हैं? देखो, कम से कम 20 से 30% बच्चा बड़े आराम से निकल जाता है ना। आप लोग हर स्कूल का परसेंटेज जानने में लगे रहते हो, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाते हो कि सीट कितनी है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनडीए की सीट कितनी होती है? 300 350। तो भोसला मिलिट्री स्कूल से कितना बच्चा निकलेगा बताओ? कॉमन सेंस लगाओ आप। इसीलिए कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राकेश पांडे जी, बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, है ना। आपका बच्चा मेरे स्कूल में इसी साल आया है, मेरे स्कूल में आके थोड़ी खराब हो गया है। अगर बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है तो पढ़ाई कहां से समझ में आएगी बताइए। बच्चे को टाइम दीजिए, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, ठीक है। और अभी बच्चा आपका छोटा है, 4th क्लास में, उसको टाइम दो आप। अभी उसके 6th क्लास का पेपर देने के लिए उसके पास टाइम है, अभी 1.5 साल 2 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी नहीं मचाना है। हर बच्चे का देखो लेवल अलग होता है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ऐसे अगर हम लोग भी बोल दें कि आपका बच्चा नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है ना, पीछे से बेस क्लियर नहीं है, फिर आप क्या करोगे बताओ? हम भी तो कह सकते हैं ना, जब हम आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हम भी तो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसमें तो बच्चा कुछ परफॉर्म नहीं करता, बताओ।
तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि बच्चा नालायक है, आपने क्या पढ़ाया लिखाया है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए, हर बच्चे का लेवल अलग है और माँ बाप को सब पता होता है। राम बाबू शर्मा जी ने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ही पूरा लिखा नहीं है ना, मई 2015 लिख के छोड़ दिया है। तो मई 2015 वाला जो बच्चा है वो 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल और ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है 4th क्लास के लिए। प्रगति देवी जी का मैसेज, सर मेरा बेटा अभी 8 इयर्स का है, 2nd क्लास में है, ग्वालियर में अपने बच्चे को बेस्ट लाइफ के लिए किस स्कूल में एडमिशन करवाएं। देखिए स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक मिडिल क्लास आदमी ऑफर्ड कर सकता है वो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। ठीक है जी, ऐसे तो स्कूल बहुत सारे हैं, 3 लाख वाला है, 4 लाख वाला है, 5 लाख वाला है। तो अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो तो आपके पास बेस्ट जो ऑप्शन है, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, ग्वालियर से हो, आपके वहां पे सैनिक स्कूल रीवा है। तो आप कोशिश यही करो कि अभी आपका बच्चा छोटा है, आराम से उसको 2nd क्लास 3rd क्लास से तैयारी स्टार्ट कर दो और छोटी एज से पेपर दिलवाओ। जब वो 3rd क्लास में जाएगा तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर देगा, अभी 2nd क्लास में उसको पेपर दिलवाओ, फॉर्म भरवाओ राय स्पोर्ट्स स्कूल का। तो प्रगति देवी जी, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे उसको टाइम दो, 1 ईयर 2 ईयर। अब जो बच्चे मेरे यहाँ पे आते हैं, क्या सारे सैनिक स्कूल का पेपर निकाल देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है, हर बच्चे का लेवल अलग होता है ना। तो जो जिस बच्चे का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं, है ना। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं सिलेक्ट हो पाते, तो वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हम धीरे धीरे 2 साल 3 साल एनडीए की तरफ लेके जाते हैं। तो वो हमारे स्कूल से ही एनडीए की तैयारी करते हैं, जैसे सैनिक स्कूल में एनडीए की तैयारी होती है, मिलिट्री स्कूल में एनडीए की तैयारी होती है। ठीक है जी। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म आभा सेन जी दिसंबर के 1st वीक में आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि राय स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो आपका हरियाणा में है और इसका जो खर्चा है वो मात्र 60 से 70 हजार रुपए का आता है। करण सिंह जी का मैसेज, एनडीए की तैयारी के लिए टॉप मोस्ट स्कूल कौन सा है? सबसे बेस्ट है आरआईएमसी देहरादून, उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और उसके बाद सैनिक स्कूल। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। सरस्वती मिश्रा जी का मैसेज, सर क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है फॉर्म भरने के लिए? देखिए आरएमएस के फॉर्म में नहीं चाहिए होता है, लेकिन सैनिक स्कूल के फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है जी। सन्नी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में फीस कितनी लगती है? सन्नी भैया, सैनिक स्कूल में जो फीस होती है वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है और हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारी जो फीस है वो 1.25 लाख रुपए हमने कर रखी है सैनिक स्कूल से भी कम फीस में, ताकि किसी को तैयारी करवाने में दिक्कत ना आए, ताकि कोई बहानेबाजी ना करे, है ना। धर्मेंद्र कुमार जी का मैसेज, दिल्ली में बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल बताइए। देखिए हम दिल्ली पंजाब हरियाणा यूपी बिहार को टारगेट नहीं करते हैं, हमारा टारगेट है एनडीए, और एनडीए के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरआईएमसी देहरादून के लिए आपको टारगेट करना है ना। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, कि आपका बच्चा क्या करे, क्या बने, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप क्या चाहते हो, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे, और दूसरा जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री, इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ से पढ़ा करके आप इनको साइंटिस्ट बनाओ, चाहे आप इनको एनडीए में लेके जाओ, वो आपका टारगेट है ना। वो आपको, आपका डिसीजन है। बाकी यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है ना। पवन कुमार जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है ना। बाकी सभी स्कूल्स में, चाहे वो आपका मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए हमने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। कोई भी बच्चा यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ना, यहाँ पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकता है।
चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो RIMC देहरादून है, चाहे वो आपका ओक ग्रोव स्कूल है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सर आप एक ब्रांच गुड़गांव में भी खोल दीजिए। वाह जी वाह गुड़गांव से आप अंबाला मत आना और हम 25 करोड़ रुपए लगा के स्कूल खोल दें, है ना। वाह जी वाह थोड़ा आप लोग सोचा करो कि बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है ना। थोड़ा सा एक बार है ना, सिर्फ मन में सोच के देखो, फिर आप दोबारा से कमेंट करना, फिर आपको समझ में आएगा कि एक बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया चाहिए एक बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए, कम से कम बता रहा हूं, है ना। और आपको गुड़गांव से यहां आने के लिए कितना खर्चा लगेगा आप खुद ही समझदार हो। सक्षम कुमार जी का मैसेज है, हेलो सर मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ रहा है और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है वहां पर, और सर उनका वन वीक के बाद टेस्ट होता है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चा टॉपर है। अरे वाह वाह, सक्षम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो मैंने एक ही चीज नोटिस करी है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में कि 90% लोग बहुत खुश है, बाकी 10% पेरेंट्स, 10% बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं, है ना। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मेरा टिफिन चुरा लिया, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा ट्रैक सूट ले लिया, है ना। इसको टीचर ने मार दिया, इसको बच्चे ने मार दिया। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि 90% करीब करीब अंबाला में भी 800 बच्चा पढ़ रहा है, और 800 में से मैं आपको बता दूं 700 750 बच्चे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वही 10 20 50 बच्चे हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, उल्टा आकर के वो स्कूल वालों को ही सिखाने लग जाते हैं ना। राकेश पांडे जी का मैसेज आ चुका है जी, आई वॉन्ट टू नो दैट सर आई नो दैट सर बट आई वॉन्ट सम इम्प्रूवमेंट बिफोर एडमिशन इन योर स्कूल ही कंप्लीट कंप्लीटली 1 to 20 टेबल ऑल स्टेट कैपिटल। तो यही चीज होती है, देखो बच्चे हैं, बच्चा भूल जाता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा आपको भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि हमने भी बहुत चीजें कराई है, बच्चा भूल गया, बताओ अब हम क्या करें। जैसे आप बोल रहे हो कि पहले उसको सब कुछ आता था, है ना, टेबल आती थी, स्टेट की कैपिटल आती थी, इंग्लिश रीडिंग आती थी, पहले उसको सब कुछ आता था, लेकिन मेरे स्कूल में आके वो सब कुछ भूल गया था। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि भाई हमने बहुत कुछ कराया लेकिन सब भूल गया वो, बोलो। तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है ना। टीचर्स को रिपीटेडली बार 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 कराना पड़ता है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवा रहे हो, पेशेंस रखो, बस और कुछ नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि जिस लेवल की टीचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिस लेवल का स्कूल हम लोग दे रहे हैं, और जो हम आपसे फीस चार्ज करते हैं, ये आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मैं आपको राकेश पांडे जी ओपन चैलेंज कर रहा हूं ये, ठीक है जी। तो अभी आप बता रहे हो कि लॉकडाउन के बाद बच्चा 2 महीने 8 दिन हमारे स्कूल में पढ़ा है, तो भाई इसको पढ़ने दो। 2 महीना पढ़ा नहीं आप लोग, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, वैसा नहीं हो गया, पढ़ने दो बच्चे को, ठीक है। 6 महीना 7 महीना 8 महीने लगाने दो अब इसको। जहां पे 4 साल 5 साल पढ़ के आया वहां से इतनी चीजें करी हैं, आप बता रहे हो कि वो भूल गया है, और मेरे यहाँ 2 महीना पढ़ के उसको टेबल भूल गया वो, ठीक है, स्टेट का कैपिटल भी भूल गया, उसको इंग्लिश रीडिंग भूल गया, हिंदी भी रीडिंग भूल गया, कुछ नहीं आता उसको। वाह जी वाह। और जहां से आप 4 साल 5 साल पढ़ा के लाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाह जी वाह, है ना। बातों में अगर आप शेर हो तो भैया हम भी कम नहीं है, लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि भाई आपने 4 साल 5 साल कहां पे तैयारी कराई, बच्चे को कुछ आता ही नहीं है ना। मेरे यहाँ तो 2 ही महीने पढ़ा है ना भाई क्या है यार पांडे जी, आप भी ना। चलिए, 2 महीने में आप लोग यार मतलब इतना पेशेंस लूज कर देते हो, है ना।
रादर देन ये नेगेटिव चीजों की बजाय आप पॉजिटिवली सोचो, है ना। आपने अपने जहां पे आपका बच्चा आया है वहां पे भी तो 4 साल 5 साल पढ़ा गया। अगर मेरी प्रिंसिपल आपको ये बोले कि भैया आप क्या पढ़ा लिखा गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, फिर मेरे यहाँ तो 2 ही महीने पढ़ा है, तब आप क्या जवाब दोगे इसका? चलिए आगे चलते हैं। सर जरूरी है क्या कि इस बच्चे का आरएमएस और सैनिक स्कूल में नहीं हुआ उसका एनडीए में भी नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब जैसे जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसका आरएमएस में नहीं हुआ है, सैनिक स्कूल में नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गुरुकुल से निकलते हैं, है ना। आप आराम से अम्बाला में तैयारी करो, 1 साल 2 साल 3 साल, है ना। अब जो बच्चे 9th में हैं, बहुत सारे हैं वहां पे 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है सैनिक स्कूल में, बच्चा क्या करेगा बेचारा, बताओ। कौशल किशोर तिवारी जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? ये देखो भाई, खतरनाक लोग हैं। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, 8 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, सर क्या आपके स्कूल के लिए हर साल टेस्ट देना पड़ता है? देखिए हमारे स्कूल में ना हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप लेना चाहता है, फ्री में पढ़ना चाहता है, स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहता है, तो आपको हर साल टेस्ट देना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा ना बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट है। गोविंद जी का मैसेज है, सर जी आरएमएस का फॉर्म दोबारा अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, आरएमएस का फॉर्म दोबारा अप्लाई हो जाएगा। चलिए तो मैं जाते जाते आपको ये बता देता हूं कि अगर आप फ्री सैंपल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर में जा करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। 6 से 7 दिन के अंदर आपको फ्री सैंपल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के नीचे एक लाइक, वीडियो के नीचे जो बटन है उसको जरूर दबाइए। पांडे जी ने यार पूरा मन खराब कर दिया आज, है ना। इतनी हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वही है, 100 में से एक आदमी कुछ ना कुछ बुरा बोल ही जाता है। 2 महीने बच्चे को पढ़ाया है, कह रहे हैं ये नहीं आता वो नहीं आता। बताओ क्या बोले ऐसे पेरेंट्स को। हॉस्टल का सब्सिडी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ पढ़ाई का मिल जाएगा जो 25 से 30 हजार रुपया है, लेकिन हॉस्टल वाला नहीं मिल पाएगा। दीप जी का मैसेज आया, ओक ग्रोव स्कूल वालों के लिए यही छूट है कि ओक ग्रोव स्कूल वालों की फीस जो है वो सिर्फ, ठीक है जी। राकेश पांडे जी का मैसेज, ओके सर आई हैव पैशन बट योर वर्ड आई बिलीव, बट योर वर्ड आई बिलीव। पांडे जी बस देखिए, सबर सबर रखना है, बस पेशेंस। रातों रात किसी का बच्चा कलेक्टर नहीं बन पाएगा, बस आप ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। और कई बार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं भाई, तो बहुत बुरा लगता है यार, क्या बताएं आप, बहुत नेगेटिव फील होता है, क्योंकि हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये भी रियलिटी है ना। अब आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि बच्चे को आए हुए 2 महीना हुआ है, अब 2 महीने में मैं क्या कर दूंगा बताओ आप, है ना। 15 दिन 20 दिन तो यार बच्चे को सेट होने में लगता है। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो वैसे भी अपनी उम्र से ज्यादा पढ़ रहा है। अब उसको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, वो भाग जाएगा, बोलेगा पापा यहाँ खाना अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और आजकल के मम्मी पापा भी सिर्फ बच्चों की कहानियां सुनते हैं, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। उनका बच्चा जो कह दे आप बस ये मानो कि वो बच्चे की ही मानेंगे। है ना। तो ये भी आजकल एक, हमारे टाइम में क्या होता था कि हमारी कोई सुनता ही नहीं था, मम्मी पापा हमारे तो सुनते ही नहीं थे, जो टीचर ने कह दिया वही सही है, और दे डंडा दे उठा उठा के मारते थे, पकड़ पकड़ के हम लोग।
गोविंद जी का मैसेज है, सर जी आपकी मेहनत को बहुत बड़ा सलाम है जी। छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लीजिए करो, हो सकता है कि उन्होंने और कोई तरीके से कहा है, आप फील कर। नहीं मैं क्या बोलूं यार, बस चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाए, अवेयर कर पाए। एक आम आदमी के पास, है ना, एक आम आदमी के पास, एक आम बच्चे के पास राजा बनने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये एनडीए का जो रास्ता है, सैनिक स्कूल का जो रास्ता है, आईएएस का जो रास्ता है, आम आदमी के बच्चे को क्या बनाता है, राजा बनाता है ना। ऐसा क्यों है कि एनडीए में लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं? सोचो, क्योंकि आईआईटी के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, नीट के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। सभी बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पास, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है राजा बनने का। इससे बढ़िया तरीका एक गरीब आदमी के बच्चे को पहचान देता है यूपीएससी, एनडीए, आईआईटी, नीट। ये एक छोटे परिवार के बच्चों को पहचान देता है। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा भी आज आईएएस बना है ना। और ऐसे हजारों लाखों कहानियां हैं। हो सकता है कि अगला आईएएस आपका बच्चा हो सकता है आर्मी में अगला जो लेफ्टिनेंट हो वो आपका बच्चा हो। किसका तकदीर कहां पे लिखा है, ये उसकी मेहनत डिसाइड करती है। अब सवाल ये आता है आपके लिए कि आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। सही है।